मेरे जस्ट बगल वाले फ्लैट में 2 लड़कियां रहती थी जिसमें से एक मुझे पसंद थी, बट मैंने कभी उसको ये बताया नहीं, कभी बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा ये डर था कि अगर मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, फिर हमें साथ में ही रहना है, बगल बगल में रहना है, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो मैंने कभी बात नहीं करी एंड इसी तरीके से मैंने कई बार अपॉर्चुनिटीज़ गंवा दी हैं एंड मुझे पता है तुम्हारी भी यही प्रॉब्लम है। फिर क्या होता है, उन दोनों लड़कियों की एक फ्रेंड आई हुई होती है एंड वो किचन में कुछ बना रही होती है। दिक्कत क्या है, उनका किचन मेरे इस रूम से डायरेक्ट दिखता है। तो मैंने कई बार नोटिस किया वो आई कांटेक्ट कर रही थी, 2 सेकंड से ज़्यादा लंबे लंबे आई कांटेक्ट। तो मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि कहीं वो मुझे लाइक करती है। एंड फिर और कंफर्मेशन के लिए मैंने और वेट किया कि क्या और देखती है और देखती है। एंड देन हाँ, उसने और देखा। फिर मैं गया, अपना नंबर वंबर दे दिया। कभी जो काम नहीं किया था वो मैंने फाइनली कर दिया, क्योंकि कंफर्म हो गया था कि वो मुझे पसंद करती है। कंफर्म हो गया था कि अब रिजेक्ट नहीं होऊंगा मैं, रिजेक्शन है ही नहीं यहाँ पे। तो हिम्मत हुई और जाके मैंने कर दिया। अब इस वीडियो में तुम्हें हर एक चीज़ बताऊंगा लड़कियों के बारे में। तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन सी लड़की तुम्हें लाइक कर रही है एंड कौन नहीं कर रही है। तुम्हें ये पता चल जाएगा कि बहुत से लोगों का ब्रेकअप कैसे होता है एंड तुम्हें खुद को उससे कैसे बचाना है, तुम्हारा ब्रेकअप कभी ना हो। तुम्हें थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट वो पता चल जाएगा कि कैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करने का मतलब ऐसा बुरे वे में नहीं, बट अच्छे वे में कि वो तुम्हारी बात मान रही है, तुम भी उसको प्यार कर रहे हो, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। उसमें से भी पहला तो यही है कि वो आई कांटेक्ट कर रही है तुमसे, जो कि 2 सेकंड या 2 सेकंड से ज़्यादा है। अगर 2 सेकंड का भी आई कांटेक्ट कोई लड़की कर रही है तो तुम उससे जाके बात कर सकते हो। 90% चांसेस है कि उसकी तरफ से हाँ होगा। दूसरा साइन ये है कि तुम्हारी नज़र किसी लड़की पे गई एंड तुमने ये नोटिस किया कि वो ऑलरेडी तुम्हें देख रही थी। जैसे ही तुमने उसको देखा, वो अपनी नज़र वजर हटा ली इस तरीके से। अगर वो पहले से तुमको देख रही थी तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि वो तुम्हें लाइक करती है। एंड थर्ड जो साइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पता है क्या है, जब भी लड़की तुम्हें कोई लाइक करेगी एंड तुम्हें ये सा डाउट सा रहेगा कि लाइक करती है कि नहीं करती है, तो वो लड़की बहाने ढूंढेगी तुम्हारे आसपास मंडराने के। अब ये नहीं कि चेक करने के लिए तुम क्लास में थे तो तुम बाहर ही निकल गए। बहुत हाई चांसेस है कि वो वहाँ पीछा करने ना आए, बट तुमको नोटिस करना पड़ेगा। जब भी कोई लड़की लाइक करती है तुम्हें या बहुत ज़्यादा लाइक करने लग जाती है, तो वो मौके ढूंढती है तुम्हारे आसपास घूमने के, या जिस रूम में हो, जिस एरिया में तुम हो, उसके आसपास रहने का। अब सेकंड पॉइंट है कि लड़कियां बोर बहुत जल्दी हो जाती है एंड बहुत सारे नाइस लड़के जो बहुत ज़्यादा प्यार 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 करते रहते हैं ना, वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो लड़की को बस एक इमोशन फील कराते हैं। एंड वो पता है क्या, प्यार वाला, कि तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरी बेबी हो, बेबी 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 बेबी। जब पहली बार प्यार हुआ रहता है तो तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, हमें कुछ समझ होती नहीं, तुम वही करते हैं। एंड बाद में क्या होता है, खड़े लंड पे धोखा मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं? तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि उसने तुम्हें लाइक किया था, वो एक्साइटेड थी, प्यार सब कुछ बढ़िया जा रहा था, बट वो बोर हो गई। लड़कियां बोर हो जाती, उनको ड्रामा पसंद। तभी देखा करो मूवीज़, टीवी शोज़, रियलिटी शोज़, है ना, रोडीज़, बिग बॉस, इस तरीके की चीज़ें वो देखती रहती हैं। टीवी सीरियल में कितने सारे ड्रामा होते हैं। तो तुम उनको सारे इमोशंस फील कराओ। खुश है, तारीफ़ कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, कॉन्फिडेंट फील कर रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, उसको गुस्सा वाला इमोशन भी फील कराओ, उसको दुखी वाला भी इमोशन फील कराओ, उसको रोने वाला भी फील कराओ, उसको डर भी फील कराओ। हर एक इमोशन तुम्हें याद से फील कराने। अगर तुम बहुत दिन से नोटिस कर रहे हो कि तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ नहीं हुई, झगड़े नहीं हुए, तो ऐसे बिना रीज़न के झगड़े कर लो। ये नहीं कि डिसरिस्पेक्टिव रहो, उसको मारो पीटो, ऐसा कुछ नहीं, बट जस्ट झगड़े कर लो, है ना। वो रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस होना चाहिए, कभी खुश, कभी दुखी, कभी झगड़ा, कभी प्यार, सब कुछ एकदम परफेक्टली बैलेंस। क्योंकि अगर तुम सिर्फ एक इमोशन फील कराओगे तो वो बोर हो जाएगी एंड उसको कुछ एडवेंचर चाहिए रहेगा, वो कहीं और ही जाएगी। एंड तुमने ये भी नोटिस किया होगा, बहुत टाइम का जब रिलेशनशिप हो जाता है तो लड़की हमेशा झगड़े कर रही होती है। वो इसलिए क्योंकि वो बोर हो चुकी है एंड उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, तो वो झगड़े कर रही है। तो जानबूझ के नहीं करे, तो इसे पता नहीं है कि उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है। वो बस झगड़े कर रही होती है क्योंकि वो बोर हो चुकी होती है। जब वो झगड़े करती है तो तुम्हारी टोन बदलती है, तुम्हारा पूरा व्यवहार बदलता है, तो उसको अलग इमोशन फील करने को मिल रहा है। इसीलिए देखोगे तो लड़कियां अक्सर झगड़े कर रही होती हैं, उनको हर इमोशन फील करना रहता है। तो तुम याद से कराओ, आज से ये बात तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि अगर कभी भी कोई लड़की झगड़ा कर रही है, करने की कोशिश कर रही है, तो तुम समझ जाओ कि हाँ, उसको ये वाला इमोशन फील करना है, तो कर लो उसके साथ झगड़ा। लॉजिक मत करो, बस झगड़ा ही कर लो, बहस ही कर लो बिना मतलब के। कुछ देर बाद वो शांत हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। एंड यही वजह है कि लड़कियों को टॉक्सिक यानी कि बैड बॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। पता है क्यों? वो एक टाइम इतना ज़्यादा प्यार दे देंगे, इतना ज़्यादा प्यार फील करेंगे, दूसरे टाइम एकदम काट देंगे, पूरा प्यार गायब, एकदम अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर रहे, अच्छे से बात ही नहीं कर रहे। लड़की एकदम बेचारी परेशान है। आज एकदम बात कर रहे हैं 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, अगले दिन उनका कुछ पता ही नहीं है। टॉक्सिक लोंडों का यही तो हाल होता है, लड़की बिल्कुल परेशान। इसीलिए लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बैड बॉयज़ के पीछे परेशान होती हैं। एंड इसका दूसरा रीज़न भी बता देता हूँ, बैड बॉयज़ के पीछे क्यों परेशान रहती हैं। क्योंकि लड़कियों में ना
बायोलॉजिकली ये होता है कि वो सेफ़ फ़ील करना चाहती है, उनको डर सा लगा रहता है। एंड बैड बॉयज़ में ये क्वालिटी है कि वो लिटरली किसी को जान से मार देंगे सिर्फ़ अपनी इस लड़की के लिए। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सेफ़ फ़ील करती हैं, तो ये दूसरा रीज़न है क्यों वो बैड बॉयज़ को लाइक करती हैं। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है अटेंशन। देखो हम लड़के हैं ना, तो जिस हिसाब से हमको सेक्स चाहिए रहता है, कई बार हम बिल्कुल पागल हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं सेक्स के लिए। सेम उसी प्रकार से लड़कियों को अटेंशन चाहिए रहती है। ऐसा नहीं कि वो हॉर्नी नहीं होती, उनको सेक्स नहीं चाहिए रहता है, ऑब्वियसली चाहिए रहता है, बट उनके लिए अटेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर किसी लड़की ने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने का डिसाइड किया है, वो रिलेशनशिप में आ गई है, अब प्यार है, तमाम चीज़ें चल रही हैं, इसका मतलब है तुम्हारी अटेंशन उसके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। ठीक है, अब करना क्या है, उसको अपनी बातें मनवाने के लिए, ताकि वो अच्छे से बिहेव करे, अच्छे से अपना भी ख्याल रखे, तुम्हारा भी ख्याल रखे, सब कुछ बढ़िया रहे। इस ट्रिक को या इस चीज़ को बुरे वे में यूज़ मत करना। तुम्हें करना क्या है, सिंपली देखो, जब भी वो कोई ऐसी चीज़ कर देती है जो तुम्हें नहीं पसंद है, तुम्हें अटेंशन काट देनी है। अटेंशन काटने का मतलब जो तुम प्यार से बातें कर रहे थे, जो उससे बातें कर रहे थे, सब कुछ बस बात करना ही बंद कर दो। सपोज़ कि तुमने मना किया था अपने एक्स से बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है, बट स्टिल तुमने देखा उसने कर ली, थोड़ी सी ही कर ली, उस टाइम क्या करना है पता है, झगड़ा नहीं करना है। उस टाइम जस्ट कॉल्स, चैट, मैसेजेस, रिप्लाई, साथ में मिलना, सब कुछ एकदम बंद कर दो, गायब से हो जाओ। 24 घंटे परेशान रहेगी, 48 घंटे वो परेशान रहेगी, एंड दोबारा जब भी बात होगी उसके बाद से वो गलती से भी नहीं करेगी। देखो मुझे पता है तुम्हें डर लगा रहेगा कि अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 24 घंटे हो गए, 36 घंटे हो गए, वो मुझे छोड़ के कहीं चली गई तो यहाँ पे दो चीज़ होगी। पहला, तुम मर्द बनो, जो मैं बता रहा हूँ वो करो, छोड़ के चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, चली जाए। दूसरा, तुम मेरी बात मत मानो और वो जो भी कर रही है उसको करने दो, बस झगड़ा करो, एंड स्टिल वो कर रही है। तो इस तरीके की लड़की जो एक्स से बात कर रही है, तुम कोई रोक टोक नहीं लगा पा रहे हो, फिर मेल बेस्ट फ्रेंड्स है उसके, वो तमाम चीज़ें कर रही है, बट तुम रोक टोक नहीं लगा पा रहे हो इस डर से कि छोड़ के चली जाएगी, तो इस टाइप की लड़की एट द एंड वैसे भी छोड़ के जाने वाली है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना गूदा नहीं है कि तुम मर्द बन पाओ, अपनी इज्जत कर पाओ, तो लड़की का खाक करेगी, प्लस वो ऐसे सिनारियोज में जा रही है, अक्सर से बात कर रही है, तमाम चीज़ें कर रही है, तो उसका तो जाना पक्का वैसे भी है। इससे बेहतर है कि मर्द बनो एंड अपने हक के लिए लड़ो। जो तुम्हें पसंद है वो बता दो, जो नहीं पसंद है वो बता दो। जो नहीं पसंद अगर वो इंसान वो भी कर रहा है तो बस अटेंशन काट दो, बात बिल्कुल मत करो। अगर उसको थोड़ी सी भी कद्र होगी, थोड़ा सा भी प्यार होगा ना, वो अपने एक्स, मेल बेस्ट फ्रेंड, जो भी चीज़ तुम्हें नहीं पसंद वो हमेशा हमेशा के लिए करना छोड़ देगी, क्योंकि उसके लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो बेटे। अब मेरी एक गर्लफ्रेंड की स्टोरी है, उसने कुछ ऐसा किया था जो मुझे नहीं पसंद है, तो मैंने 2 दिन बात नहीं करी, एंड दूसरे दिन कैसे कैसे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिली एंड उसको पकड़ के बिल्कुल रोने लगी। इतना परेशान हो गई, इतना ज़्यादा, मतलब मेरी अटेंशन उसके लिए, मेरा प्यार उसके लिए वैल्यूएबल था। एंड दोबारा तुम्हें पता है क्या हुआ, उसने सोचा तक नहीं वो गलती दोबारा करने का। तो बस इस अटेंशन वाली चीज़ को अच्छे से यूज़ करो। जब वो अच्छे से सब कुछ कर रही है तो उसको प्यार दो, उसको बिल्कुल अपनी पूरी दुनिया उसको ला के दे दो। जब कुछ गलत कर रही है अटेंशन काट दो, ताकि वो सुधर जाए, सब कुछ बढ़िया रहे। ये नहीं कि एकदम टॉक्सिक बन के हो, एकदम मतलब जुल्म ढा रहे हो उसके ऊपर, एकदम बात नहीं करो, ये मत करो तो वो मत करो, ये मत करो, बस कमरे में पैक रहो, ये रहो, वो गलत तरीके से मत यूज़ करो, बस सही तरीके से यूज़ करो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई थिंक इसका एक अपडेटेड वर्जन भी मैं बाद में बनाऊंगा। फिलहाल तो तुमको बहुत कुछ सीखने को मिल गया है इस वीडियो को, मैं तो कहूँगा रिपीट पे देख लो। बाय।